डोडा वेस्ट से बीजेपी एमएलए शक्ति राज परिहार ने जम्मू कश्मीर में पीएमजीएसवाई स्कीम के फेज़ 4 के पहले बैच के तहत 4200 करोड़ रुपए के मुख्तस करने पर हुकूमत हिंद, वज़ीर-ए-आज़म और पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह का शुक्रिया अदा किया। इस रकम से 600 करोड़ रुपए खास तौर पर साबिका डोडा ज़िले के लिए मंजूर किए गए हैं। इन्होंने यकीनदहानी कराई है कि सड़कों से मुतल्लिक़ तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। हो, रामबन हो, किश्तवाड़ हो, सबसे बड़ी दिक्कत अगर यहाँ लोगों को है वो कनेक्टिविटी को लेकर है कि रोड कनेक्टिविटी। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो अनकनेक्टेड हैं, लेकिन मैं आभार प्रकट करूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, केंद्र सरकार का कि पीएमजीएसवाई 4th फेज में पहला बैच जो आया है उसमें 4200 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर को दिया है, जिसमें जिला पुंछ में बैसाखी के पुरमसरत मौके पर सिख बरादरी की जानिब से मजहबी जोश व जज्बे के साथ एक अज़ीमुश्शान नगर कीर्तन निकाला गया। बैसाखी की आमद की खुशी में निकाले गए इस नगर कीर्तन का आगाज़ पुंछ शहर के मरकजी गुरुद्वारे से हुआ। जुलूस की क़यादत रिवायती तौर पर पंच प्यारों ने की, जो ज़ाफ़रानी लिबास में मलबूस थे और हाथों में निशान साहब थामे हुए थे। विशेष तौर पर इस वक्त ऑनरेबल एमएलए आजाद खान साहब जो इस वक्त इतने पहुंचे हैं, जो कि इस वक्त जो आके श्रीमान मान साहब जी महाराज का आशीर्वाद भी लेंगे नगर कीर्तन का स्वागत भी कर। जम्मू कश्मीर के ज़िला उधमपुर में तारीखी बैसाखी मेले की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। देविका साहिल पर तज़ीन और आराइश और खूबसूरती के काम आखिरी मराहिल में है, जहां 14 अप्रैल को मेले का इनेकाद किया जाएगा। ज़िला इंतज़ामिया ने इस तारीखी मेले को दोबारा इसी मुकाम पर मुनक़िद करने के लिए भरपूर इक़दाम किए, जबकि तहसीलदार उधमपुर को मेला अफसर मुकर्रर किया गया है। बैसाखी मेले का यहाँ पर मुझे मेला अफसर बनाया हुआ है डिप्टी कमिश्नर ने। उस सिलसिले में आज हम यहाँ पे आए, हमारे गदौर साहब विमल जी जो कि इसके पूरे मेले को देख रहे हैं कहाँ पे त्रुटियाँ हैं, किस चीज़ की कहाँ पे ज़रूरत है। राजौरी से एक मुस्बत और हौसला अफजा खबर सामने आई है, जहां कालाकोट में मंशियात के खिलाफ बेदारी पैदा करने के लिए एक खुसूसी रैली का इनेकाद किया गया। ये रैली 100 दिन नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में मुकामी लोगों, तलबा और इंतजामिया के एहलकारों ने शिरकत की। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी डिपार्टमेंट ने आज एक पद यात्रा रैली जो है ये निकाली कालाकोट में, जिसमें सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हमारा मकसद एक ही है कि सब लोग जो हैं वो जागरूक हों कि ड्रग्स जो है वो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही बड़ा। बडगाम में एक अज़ीमुश्शान मजहबी इज्तिमा मुनक़्क़िद हुआ, जहाँ हज़ारों अफराद ने शिरकत की। इज्तिमा इमाम बारगाह खंडा में शहीद सैयद अली खामनई के चालुम के मौके पर मुनक़्क़िद किया गया, जो मारूफ आलिम दीन मरहूम शेख गुलाम हुसैन नजफ़ी कश्मीरी की बरसी के साथ मुवाफ़िक़ था। आज खंडा इमाम बारगाह में रहबर मुअज़्ज़म की चहलम पे हज़ारों लोगों ने शिरकत की है और इमाम शहीद रहबर मुअज़्ज़म की याद ताज़ा की। उधमपुर शहर से एक संगीन मसला सामने आया, जहां खुले सीवरेज ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से गंदा पानी न सिर्फ सड़कों पर बह रहा है, बल्कि लोगों के घरों में भी दाखिल हो रहा है, जिससे शदीद परेशानी और खतरात पैदा हो गए। कांग्रेस जिला सदर ने इस मामले पर सख्त रद्दमल जाहिर करते हुए इंतजामिया और मुतल्लिका हुक्काम को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये सारा हमारे शहर में हो रहा है और विधायक साहब आपका फर्ज बनता है असेंबली में पुरजोर मांग कीजिए और इस देविका प्रोजेक्ट की सीबीआई जांच करवाइए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मुझे मजबूर होकर आपके खिलाफ भी मोर्चा खोलना पड़ेगा। किश्तवाड़ बार एसोसिएशन के सदर और एडवोकेट शेख रासिर ने हालिया हाईकोर्ट के तारीखी वक्फ बोर्ड का फैसला देने पर खैर मकदम किया और मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि किश्तवाड़ के लोगों का वक्फ देरीना कब्रिस्तान का मुतालबा रहा, जो पूरा हो गया है। कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ने वक्फ बोर्ड और सजादा नशीन के दरमियान जो एक लंबी कानूनी लड़ाई थी उसका हतमी फैसला सुना है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 47 साल पुराने इस मुकदमे को ख़त्म किया है। हालांकि ये देखा गया है कि किश्तवाड़ के अंदर जो भी वक्फ की जायदाद इमलाक हैं या यहाँ जो श्राइन्स हैं या बाकी वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर आजकल आए दिनों वक्फ बोर्ड किश्तवाड़ की तरफ से उन पर कब्जा हासिल किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज गांव चलो अभियान के तहत कस्बा पामपोर के करीब शारशाली और वहाब साहब इलाकों में एक मेगा सफाई प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम की सदारत भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर पुलवामा इंजीनियर शौकत अहमद गयूर ने की।
देखिए, तमाम मुल्क भर में भारतीय जनता पार्टी गाँव चलो अभियान इस वक्त प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं और इस तरह से जम्मू कश्मीर में और हमारे इस डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में पिछले कुछ दिनों से जो आज 12 तारीख तक को हमें कहीं कहीं सफाई करनी है वो हम कर रहे हैं। द्रास में क्लीन द्रास ग्रीन द्रास के मौजू के तहत एक सफाई मुहिम का इनेकाद किया गया। ये मुहिम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस द्रास की जानिब से डिप्टी कमिश्नर और CEO LAHDC करगिल की हिदायत पर चलाई गई। इस मुहिम में SDM और द्रास विशाल आतरी, नायब तहसीलदार मोहम्मद इब्राहिम, SHO मोहम्मद अब्दुल्ला समेत कई अफसरान और अमले ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहले भी SDM साहब ने एक ड्राइव कराया है यहाँ पे, तो जो काफ़ी नहीं हो गया। देखो, जहाँ तक सफाई का अभियान है, सारे एम्प्लॉयज़ आ गए आज पे, सारे डिपार्टमेंट्स आ गए, मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स, मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ में। और सफाई का कंसेप्ट ऐसे है कि एक दफ़ा साफ करने से नहीं होगा, लोगों में भी एक अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि लोग ही हैं अल्टीमेटली, हमने ही बैठना है यहाँ पे, हमने ही सफ़र हो जाना है। ज़िला शोपियां के फिरोजपुरा इलाके में JDO की जानिब से एक वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी कारकुनों और लीडरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम की क़यादत ज़िला सदर माशूक अहमद ने की, जबकि अबरार अहमद मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अबरार अहमद ने ईरान और इजराइल के दरमियान जारी कशीदगी पर तशवीश जाहिर की और कहा कि अगर बर वक्त मुज़ाकरात शुरू होते तो कीमती जानों को नुकसान ना होता। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि अब जो ये नौजवान आ रहे हैं मेन स्ट्रीम्स में, क्योंकि कल का मुस्तकबिल है ये, तो इंशाल्लाह ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि अब जनता दल में काफ़ी लोग आ रहे हैं, जोग दर जोग लोग ज्वाइन करने आ रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं हर किसी डिस्ट्रिक्ट में हमारा प्रोग्राम होता है, हम हर किसी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं जहाँ से भी हमें ग्रीवेंस आती है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड हो। श्रीनगर के इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में बुजुर्ग और माजूर सयाहों के लिए व्हील चेयर की सहूलत शुरू कर दी गई है। इस इक़दाम का मकसद हर फर्द को बाग की खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका देना, ताकि जिस्मानी मुश्किलात सैर सेहत में रुकावट ना बने। श्रीनगर में वाक़ई इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन ने बुजुर्ग और माजूर सयाहों के लिए व्हील चेयर की सहूलत फराहम कर दी है। अगर आप अपने खानदान के बुजुर्ग अफराद के साथ श्रीनगर की सैर का इरादा रखते हैं, लेकिन इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि आया वो इस खूबसूरत मकाम से भरपूर लुत्फ उठा पाएंगे या नहीं, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन ने इस मसले का हल पेश करते हुए बुजुर्ग शहरियों और जिस्मानी माजूरी का शिकार अफराद के लिए व्हील चेयर की सहूलत का आगाज कर दिया है, ताकि हर कोई इस दिलकश बाग की खूबसूरती से महजूज हो सके। जैसे आपने देखा व्हील चेयर्स हैं, एडिक्वेट क्वांटिटी में हमने गार्डन में व्हील चेयर्स रखी हैं फॉर फैसिलिटेशन ऑफ विजिटर्स। जो जैसे ओल्ड एज्ड विजिटर्स आते हैं, स्पेशली एबल्ड आते हैं, उनके लिए हमने ये प्रोविजन रखा है। गार्डन में जैसे उनके पास जो एक चीज़ है कि ये सेल्फ सर्विस है, उनके पास अटेंडेंट होना चाहिए, तो व्हील चेयर्स आर अवेलेबल इन गुड क्वांटिटी देयर जी। दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा है, उम्र के हिसाब से ज़्यादा उम्र होने से चल नहीं सकते, घूम नहीं सकते, ये जन्नत का नज़ारा तो देख नहीं सकता, ये इतना अच्छा है तो देख लिया, अच्छा है एकदम, ये उसके अच्छा है एकदम। तो पूरा गार्डन आपने देखा पूरा घूम के देखा व्हील चेयर, तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा एकदम। तो मतलब इधर हैंडीकैप्स के लिए भी और जो भी अलग है उनके लिए सुविधाएं हैं, तो उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। जो भी है इधर बहुत अच्छा लग रहा है। तो आसानी हुई व्हीलचेयर से? ये आया ये हमारे फ्रेंड है, ये हेल्प कर रहे हैं हमको, मेरी मम्मी को पूरा घुमाने के लिए। नहीं तो शी कांट वॉक, बट सुविधाएं है इधर, तो उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। फूलों के मौसम में हर साल लाखों सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे करता है। व्हील चेयर सहूलत की फराहमी के बाद अब ये मकाम मजीद काबिले रसाई हो गया है, जिससे ये यकीनी बनाया जा रहा है कि जिस्मानी मुश्किलात किसी के लिए भी इसकी दिलकश खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होने में रुकावट ना बने। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। जम्मू कश्मीर में अब्रालूद मौसम के दरमियान महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशनगोई की है। IMD के मुताबिक 25 से 50% इलाकों में बारिश मुतवक्का है, जबकि किसानों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। 13 से 15 अप्रैल तक मौसम खुश्क रहने की तवक्को है, ताहम 16 और 17 अप्रैल को बारिश का नया सिलसिला शुरू हो सकता है। तो अब देखिए खास रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त, आदाब। जम्मू कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है, जहां कई इलाकों में मुसलसल अबर आलूद फिजा कायम है।
महकमा मौसमियात यानी IMD ने पेशगोई की है कि आने वाले दिनों में खित्ते के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश हो सकती है। अंदाजों के मुताबिक 25 से 50% इलाकों में बारिश मुतवक्के है, जिसके बाइस मौसम खुशगवार होने के साथ साथ कुछ मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं। जो हमारी स्काईज है पूरी क्लाउडी है, पूरे क्लाउड्स इन्वेट कर रहे हैं, जिसमें आज पेशन गोई है ये जो पूरे इलाके में कश्मीर एंड बोथ जम्मू में रेनफॉल के चांसेस हैं। वहीं ये स्कैटर्ड पॉकेट्स पे 25 से लेकर 50% तक का एरिया इफेक्ट हो जाएगा पूरे J&K में। वहीं इसके साथ साथ गस्टी विंड्स का भी खतरा रहेगा, जिनकी रफ्तार 40 से लेकर 50 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। महकमा मौसमियात ने ख़ास तौर पर किसानों को मशवरा दिया है कि वो मौजूदा मौसमी हालात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़र्ई सरगर्मियों की मंसूबाबंदी करें। हम फार्मर्स की बात करें, वो अपना काम कल से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 25% तक का एरिया इफेक्ट हो जाएगा और बड़ा ये वीक फीबल WD है, तो कल से वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर 16 से उनको फिर एक बार सस्पेंड अपना काम करना पड़ेगा। IMD के मुताबिक 13 से 15 अप्रैल तक मौसम ज़्यादातर खुश्क रहने की तवक्को है। ताहम इसके बाद 16 और 17 अप्रैल को एक नए बारिश के सिलसिले का इम्कान जाहिर किया गया है, जो ख़ास तौर पर कश्मीर के अजला को मुतासिर कर सकता है, जबकि जम्मू के इलाकों में बारिश निस्बतन कम रहने की पेशगोई है। ऐसे में शहरियों को भी मशवरा दिया गया है कि वो मौसम की ताज़ा सूरत हाल पर नज़र रखें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ TV।